जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई बहन के स्नेह, समर्पण और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार बस अब कुछ दिनों में आने ही वाला है। ये त्योहार सभी के जीवन में खुशियां लाए। भाई बहन का स्नेह व प्रेम का बंधन अटूट रहे, समस्त मनोकामनाएं पूरी हों, सदैव शुभ और मंगल हो, यही हमारी प्रार्थना है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन और समृद्धि की कामना करती हैं। हर बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल भी रहता है और मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में भाई को राखी बांधना अशुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल 2025 में रक्षाबंधन कब है, भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस सावन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर 1:24 पर। क्योंकि रक्षाबंधन उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है, ऐसे में इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा काल 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:12 से लेकर मध्य रात्रि 1:52 तक रहेगी और इस बार पाताल लोक में भद्रा का वास रहेगा। ऐसे में धरती लोक पर भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि 9 अगस्त शनिवार को सूर्योदय से पहले ही भद्रा काल समाप्त हो चुका होगा। इसलिए रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। ऐसे में इस दिन भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक। पूर्णिमा तिथि में ही राखी बांधना शुभ माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि इसके बाद से पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले ही आप अपने भाई को राखी अवश्य बांध लीजिएगा। राखी बांधने से पहले सभी आवश्यक सामग्री को एक थाली में सजा लेना चाहिए, जिसमें भाई का सिर ढकने के लिए एक रुमाल, तिलक लगाने के लिए अक्षत या कुमकुम, भाई का मुंह मीठा करने के लिए मिठाई, एक घी का दिया, आरती उतारने के लिए। राखी बांधने से पहले भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी आसन, चौकी या कुर्सी पर बिठाएं। भाई पर और स्वयं पर गंगा जल का छींटा लगाएं। फिर भाई के माथे पर तिलक लगाकर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। उनके सुखी स्वस्थ जीवन की कामना करें। आरती उतारने के बाद भाई का मुंह मीठा करें और इस तरह से अपने भाई के सुखी स्वस्थ जीवन की कामना करें। वही भाइयों को भी अपनी बहन को उपहार देकर उनकी रक्षा करने और हर अच्छे बुरे समय में उनके काम आने का बहन को वचन देना चाहिए। रक्षाबंधन के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि राखी कलाई पर कितने समय तक बांध सकते हैं, इसके बाद रक्षा सूत्र का क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये एक विशेष और महत्वपूर्ण बात है कि रक्षाबंधन के बाद अक्सर लोग राखी को निकालकर इधर उधर रख देते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये वास्तु दोष का कारण बन सकता है। रक्षाबंधन के बाद राखी उतारने का कोई दिन या समय निश्चित नहीं है। मान्यताओं के अनुसार 24 घंटे के बाद इसे उतार सकते हैं। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन भी राखी उतारने की परंपरा है। वहीं कुछ लोग राखी साल भर पहने रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले राखी उतार दें। माना जाता है कि इस दौरान यदि आप राखी पहनते हैं तो वह अशुद्ध हो जाती है। इसका जीवन पर बुरा असर पड़ता है। यदि आपकी राखी सोने या चांदी की है तो आप उसको पहन सकते हैं, क्योंकि सोने और चांदी को अशुद्ध नहीं माना जाता। अब प्रश्न ये है कि रक्षाबंधन के बाद राखी का क्या करें। राखी बेहद पवित्र धागा होती है। इसे कलाई से उतारने के बाद किसी बहते हुए जल में राखी का विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आप राखी का विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी पेड़ पर बांध सकते हैं या फिर पेड़ की जड़ में इसे गाड़ दें। अगर राखी टूट गई है
तो भी इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे और फिर इसका विसर्जन कर दे, या किसी पेड़ की जड़ में मिट्टी में दबा दे, या पेड़ की किसी टहनी से बांध दे, जिससे समय के साथ ये प्रकृति का हिस्सा बन जाए। तो ये थी रक्षाबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।